आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़। तो बच्चों यह रिवीजन है, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं बच्चों? सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं टिश्यू इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं हमारे शरीर में या फिर प्लांट में अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। तो बच्चों हम पहले शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। हम रिवाइज कर रहे हैं बच्चों, तो मुझे आई होप आपको साथ साथ समझ में आ गया होगा और आप साथ साथ भी दोहरा रहे होंगे इन सब चीज़ों को। तो हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जो क्या करते हैं, जो हम मदर सेल की तरह काम करते हैं, जो सेल को डिवाइड करते हैं। बाकी काम उनका नहीं होता, वो सिर्फ जहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेल को डिवीज़न करेंगे। बाकी ग्रोथ बाद में जो सेल की है वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट सेल पर। तो मेरिस्टेमेटिक सेल बेसिकली क्या करते हैं, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट सेल क्या होते हैं, जो फर्दर ग्रोथ को कैरी ऑन करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इन एपिकल मेरिस्टेम, इंटरगैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो बच्चों एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल शब्द रिलेट करता है एपेक्स से कि सबसे ऊपर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। तो रूट और शूट के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एपिकल, और नोड पे कौन सा प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी। और आपको लेटरल कौन सा मिलता है बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम, जो बेसिकली गर्थ होता है, चौड़ाई को बढ़ाता है। तो यहाँ जो लेटरल मेरिस्टेम है उसका कौन सा एक एग्जाम्पल है बच्चों, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज़ कैम्बियम। कैम्बियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लेटरल मेरिस्टेम से। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द अदर टॉपिक दैट इज़ स्टेम सेक्शन। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टेम के बाहर एक लेयर होती है एपिडर्मिस, जिसके हम फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं, जो प्रोटेक्टिव होती है, नेचर में सपोर्टिव होती है। प्लस इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मिस एक वैक्सी कोटिंग रिलीज़ करती है जो कि क्यूटिन की बनी होती है, जो डेजर्ट प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो वाटर को बाहर जाने से रोकती है। तो बच्चों इसके अलावा हम देखते हैं एपिडर्मिस के अंदर और भी लेयर्स होती है, जैसे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और तब जाकर आपको वेस्कुलर बंडल का एक रिंग दिखाई देता है। और ये वेस्कुलर बंडल क्या करते हैं, वेस्कुलर सप्लाई किसकी, फूड और वाटर की। और अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं कि फूड को कौन कंडक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है फिलोएम, जबकि वाटर को कौन कंडक्ट करता है, जाइलम। तो इस तरह से यह एक पाइप की तरह प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं पाइप्स की तरह प्रेजेंट है सेल जो स्टेम के बिल्कुल अंदर। तो बच्चों जाइलम और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के अंदर। पौधे के किस भाग में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम। तो यहाँ हम आगे जो डायग्राम देख रहे हैं वहाँ पर हम सेलुलर डायग्राम देख रहे हैं कि सेलुलरली कैसे पौधे में ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों जो वेस्कुलर बंडल में आप देख रहे हो ऊपर की तरफ फिलोएम है, बीच में कैम्बियम की एक रिंग है। तो कैम्बियम की रिंग क्या करती है बच्चों, यहाँ पर फिलोएम है, ये जाइलम है। तो बीच में जो ये सेल है बेसिकली ऊपर और नीचे न्यू सेल को कट करते हैं, जिससे क्या होती है, गर्थ इंक्रीज होती है, चौड़ाई इंक्रीज होएगी। मान लो यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन लेयर कैम्बियम की दिखाई दे रही है, ये क्या कर रही है, अंदर भी सेल काट रही है और बाहर भी। तो बेसिकली क्या हुआ, तो बेसिकली डायमीटर जो स्टेम का है वो बढ़ गया। तो बेसिकली यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो गर्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट टिश्यू है दैट इज़ लेटरल मेरिस्टेम, और कौन सा जो सेल है इसको करवाता है, दैट इज़ कैम्बियम। कौन सा टिश्यू करवाता है, कैम्बियम। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों फिर हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़े थे, हमने प्लांट टिश्यूज़ के अंदर पढ़े थे। दो तरह के टिश्यू होते हैं, सिंपल एंड परमानेंट। सिंपल टिश्यूज़ में हम पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप्स को। पैरेन्काइमा कैसे होते हैं बच्चों, लूजली अरेंज्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा थिक वॉल्ड होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पर, आप देख भी सकती हैं। तो यहाँ बच्चों ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाए हुए हैं, साथ ही साथ आपको जो थर्ड यहाँ पर दिखाया गया है नीचे की तरफ, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू विच इज स्पिंडल शेप। तो बच्चों यहाँ पर किसकी डिपोजिशन होती है, लिग्निन की, और यहाँ पर जो सेल वॉल है बहुत ही थिक होती है, क्योंकि लिग्निन एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो पौधे को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो हस्क है, हस्क मतलब कोकोनट का बाहर का भाग होता है, जो
वो किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का। और स्क्लेरेंकाइमा क्या है, डेड इन नेचर। तो बच्चों हमने आगे पढ़ा था एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस बाहरी परत होती है पौधे की और यह पौधे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लस हमने यह भी पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मिस क्यूटिन को सेक्रेट करती है और जो हमारी एपिडर्मिस है उसका रोल है प्रोटेक्टिव, वह प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। ठीक है बच्चों। फिर हमने पढ़ा था कॉर्क, जो एपिडर्मिस जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो टूट कर क्या बनाती है, कॉर्क। और कॉर्क क्या करता है, कॉर्क के अंदर स्पेशल बार्क, जो हमारी बार्क होती है, छाल होती है, बेसिकली उसे कॉर्क कहा जाता है। और कॉर्क स्पेशल टाइप का एक इम्पोर्टेंट मटेरियल सेक्रेट करता है जिसे हम सुबेरिन के नाम से भी जानते हैं। तो फिर आती है बात बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जहाँ हमने पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के 4 टाइप्स हैं। जाइलम के 4 टाइप कौन कौन से हैं, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जिसमें से 3 डेड है, 1 जीवित है। जीवित कौन सा, जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी सभी डेड हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी लिग्निन की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से डेड है नेचर में। तो फिर बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो कि फूड कंडक्ट करता है, उसमें भी 4 सेल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है सिव ट्यूब, सेकंड है कंपेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पेरेन्काइमा, फोर्थ है फ्लोएम फाइबर। तो बच्चों इस केस में हमें देखने को मिलता है कि 3 लिविंग होते हैं और 1 डेड होता है। डेड कौन सा है, फाइबर, बाकी सभी 3 क्या है, लिविंग। तो बच्चों यहाँ तक हमने प्लांट टिश्यू को कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।